हेलो दोस्तों, केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होती है वो देखेंगे। तो लास्ट का प्रीवियस वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड रहते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, उनका जो अरेंजमेंट रहता है वो रेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं, या उनकी जो जियोमेट्री रहती है वो रेगुलर जियोमेट्री में रहती है। तो जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के, ये थ्री डायमेंशनली स्पेस में जो इनका अरेंजमेंट रहता है वो किस तरह से इनका अरेंजमेंट रहता है वो हमें जो बताता है वो हमें बताता है क्रिस्टल लेटिस। तो क्रिस्टल लेटिस हमारा क्या रहता है? क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल लेटिस हमें क्या बोलता है? जो क्रिस्टल लेटिस होता है वो किसी भी क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वो थ्री डायमेंशनली स्पेस में किन साइड्स या किन पोजीशन पर जो प्रेजेंट रहते हैं वो हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है क्रिस्टल लेटिस। तो क्रिस्टल लेटिस क्या रहता है? मान लो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास में किसी भी एक क्रिस्टल का एक क्यूब दिया हुआ है, तो इस क्यूब के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेंगे वो ऐसा तो नहीं है कि पूरे क्यूब के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस क्यूब के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कहाँ हो सकता है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है क्रिस्टल लेटिस। तो क्रिस्टल लेटिस की जो नॉर्मल डेफिनेशन रहती है वो क्या रहेगी कि इट इज एन ray of sites which show how, which show मतलब ये एक अरेंजमेंट है, कुछ साइट या पोजीशन का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो हमें क्या दिखाता है? जो हमें दिखाता है which show how that constituent particle constituent particles of crystal are arranged in 3D space। यानी कि जो क्रिस्टल लेटिस रहता है वो हमें क्या दिखाता है? तो क्रिस्टल लेटिस हमें ये दिखाता है कि किसी भी जो क्रिस्टल रहता है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे। अब इस जो ये हमारा क्यूब है इसके अंदर जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो फेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं, या वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस क्यूब के बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं, या वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट रहता है या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो पोजीशन रहती है वो हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है क्रिस्टल लेटिस। ये हो गया हमारा क्रिस्टल लेटिस। जबकि हम बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल हमारी क्या रहती है? यूनिट सेल हमारी क्या रहती है? जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट हुआ है और इस अरेंजमेंट से जो सबसे छोटी यूनिट जो बनती है, जो सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट बनती है जिसके बार बार रिपीट होने से हमारा पूरा क्रिस्टल बनता है, उस जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट रहती है उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो हमारी यूनिट सेल क्या हो जाएगी? हमारी यूनिट सेल हो जाएगी कि इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि स्पेस में अरेंज है, उनकी वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि बार बार रिपीट करने के बाद में हमारा क्रिस्टल बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यूनिट सेल की हमारी डेफिनेशन हो जाएगी यूनिट सेल इज एन स्मॉलेस्ट repeating in space which repeat again and again
and result of this and result of these crystals are made। यानी कि यूनिट सेल जो रहती है वो हमारी वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो रहती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होने के बाद में, वो सबसे छोटी यूनिट रहती है जिसके बार बार रिपीट होने से हमारा जो क्रिस्टल रहता है वो बनता है। तो ये हुआ हमारा क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होती है। तो जो क्रिस्टल लेटिस रहता है वो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को बताता है कि इस पोजीशन पे हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, जबकि जो हमारी यूनिट सेल रहती है वो हमें ये बताती है कि जो अरेंजमेंट हुआ है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उस अरेंजमेंट के बाद जो सबसे छोटी या जो सबसे स्मॉल जो यूनिट बनती है वो हमारी रहती है यूनिट सेल रहती है। अगर हम बात करें इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की कि ये अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है या ये अरेंजमेंट ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किन पोजीशन पर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उन पोजीशन को अगर हम देखें तो हमारा जो क्रिस्टल लेटिस जो रहता है वो 3 तरह का होता है। यानी कि उन अरेंजमेंट के बेस पर जो हमारा क्रिस्टल लेटिस रहेगा उसे हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो जो कैटेगरी रहती है वो हम देखते हैं। तो जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से जो हमारा क्रिस्टल लेटिस बनता है वो किन किन तरह का हो सकता है, वो अरेंजमेंट उसके बेस पे हमारा जो क्रिस्टल लेटिस है वो 3 कैटेगरी का होता है। तो नंबर 1 पे जो हमारा आता है वो हमारा आता है सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल का मतलब क्या रहता है कि अगर आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किसी भी क्यूब के सिर्फ अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं, यानी मान लो ये जो मेरा क्यूब दिया हुआ है इस क्यूब में जो मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे वो सिर्फ इस क्यूब के कॉर्नर पर अगर प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सिर्फ इस क्यूब के कॉर्नर्स पर अगर हुआ है तो क्रिस्टल लेटिस के उस तरह के अरेंजमेंट को हम सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है क्रिस्टल लेटिस का जो नंबर 2 टाइप से वो हमारा होता है बॉडी सेंटर्ड सेल। तो जो बॉडी सेंटर्ड सेल रहता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ अगर इस क्यूब के सेंटर में भी प्रेजेंट रहता है एक पार्टिकल तो उसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल। यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट जो रहेगा वो हमारा कॉर्नर के साथ साथ उस क्यूब की बॉडी के सेंटर में भी रहता है, तो उसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल। नंबर 3 पे जो हमारा आता है वो हमारा आता है फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल जो होता है हमारा वो ये होता है कि जो हमारा क्यूब है, दिया हुआ क्यूब है, मान लो हम एक और क्यूब बना लेते हैं, ये हमारा क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ अगर हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस क्यूब की जो फेस है, जो 6 फेस है हमारे क्यूब की, उन फेस पर भी एक एक अगर हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये हमारे 4 कॉर्नर तो ये हो गए और 2 कॉर्नर हमारे यहाँ पर हो गए, तो ये 2 जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेंगे ये हमारे कुछ इस तरह से रहेंगे। ये सामने वाली फेस पे एक, पीछे वाली फेस पे एक, ऊपर एक नीचे और एक लेफ्ट और एक राइट साइड में रहेंगे। तो ये जो हमारा था क्रिस्टल लेटिस के 3 तरह के टाइप होते हैं और ये 3 तरह के टाइप का जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पे किया गया, तो ये क्लासिफिकेशन जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, उनकी जो पोजीशन रहेगी उसके आधार पर किया हुआ। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे।